और उसके बाद ऊंचते ऊंच अगर पूछे कोई तो अष्टदेव बन जाएंगे, अष्टावसु बनेंगे ना। हाँ। तो बताया क्योंकि देवता थे, सो वो देवता जितने बड़े देवता थे उतने बड़े क्या बन गए, कलयुग के अंत में आते आते सुख भोगते भोगते नीचे गिरते गिरते क्या बन गए। अरे जितने बड़े बड़े देवता थे वो क्या बन गए। अरे अरे यही पता नहीं अभी तक चला कि जो बड़े बड़े देवताएं होते हैं नंबरवार, हाँ राक्षस बन गए, असुर बन गए। सुर थे, सुर में सुर मिला के चलते थे, लड़ते झगड़ते कभी नहीं थे। जो एक ने कहा तो दूसरे ने माना। बाबा यही तो सिखाते हैं, क्या करो, एक ने कही दूसरे ने मानी, नहीं तो होगी ठक्काठानी, ठक ठक नहीं होगी। हाँ तो फिर बताया कि जो ऊंचते ऊंच बड़े बड़े देवता थे सो ऊंचते ऊंच राक्षस असुर बन गए। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस है। तो जो ऊंचते ऊंच आदि लक्ष्मी थी है? वो लक्ष्मी क्या बन गई। अरे लक्ष्मी भी तो ऊंचते ऊंच देवी थी कि नहीं, तो क्या बन गई होगी। आंखें झपकाते रहते, बकरी बन गई भेड़ बकरी बन गई। किसके पीछे पीछे चलने वाली। अरे भेड़ बकरियां किसके पीछे पीछे करती हैं। अरे बनी कि नहीं बनी, हा? भेड़ बकरी नहीं बनी। हाँ जानकी दादी, कुमारका दादी इनके डायरेक्शन पर चलती है कि नहीं, हा? इनकी महिमा करती है कि नहीं, इनके गान गाती है कि नहीं। अरे बोलो, लगता है कोई ये भगत है, तो जो भगत भगवान की बुराई कैसे करेगा। बाबा ने कहा देवियों की पुजारी है राक्षस संप्रदाय। क्या बोला। अरे बोला, सुना कि नहीं बोली मैं। हाँ सुना तो है कि लेकिन हमें विश्वास नहीं है इस बात पर। ऐसे विश्वास नहीं है, विश्वास है तो विश्वास है तो मान लो कि जो आदि लक्ष्मी थी वो भी कलयुग के अंत में क्या बन जाती है, संग के रंग में आने से। हाँ लक्ष्मी शास्त्रों में लिखा है अलक्ष्मी बन जाती है। क्या, जैसे सुर क्या बन गए, असुर बन गए। आ माने नहीं, माने देवता तो रहे ही नहीं, 1% भी नहीं रहे। क्या रहे, नहीं रहे। ऐसे ही लक्ष्मी क्या बन गई, अलक्ष्मी बन गई। शास्त्रों में नाम भी दिया हुआ लक्ष्मी और अलक्ष्मी। क्या, जो गौरी थी एकदम गौरी थी, क्या बन गई। अरे गोरी गोरी ही रही कि कुछ बन गई। भगत बेचारा कहता मैं अपने मुंह से कैसे बुराई करूं, क्या बन गई। वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अपने मुंह से, मैं तो भगत हूं पक्का, मैं नहीं है सच्ची बात बताऊंगा, मैं सचखंड में जाने के लिए भी तैयार नहीं हूं। ऐसे फैसला कर लिया। हाँ क्या है, अरे सचखंड में जाना है कि नहीं, कि झूठखंड अच्छा लगता है। जाना है तो सचखंड में जाना है तो बताओ, जो एकदम गौरी थी गोरी थी वो क्या बन गई। अरे लिख दो, भगतई छोड़ दो, सच्चे तो बिठो नच, क्या ज्ञान का डांस करो। रोए रहा, आंखें पहुंच रहा। कहता है भगत कि आदि लक्ष्मी जो गौरी कही जाती है, राधा कही जाती है शास्त्रों में, उस गौरी ने कोई कालकर्म नहीं किया कलयुग के अंत में। संग का रंग किया कि नहीं किया।
जिनका संग का रंग किया उनकी बातें मानी, डायरेक्शन को माना या नहीं माना? एक के डायरेक्शन पर चली या अनेकों के डायरेक्शन पर चली? है? क्या हुआ? मन बुद्धि से चली, अपनी मन बुद्धि से। मन बुद्धि सबकी इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, ये स्त्री या पुरुष, उनकी तमो प्रधान हो गई या सतो प्रधान? और गीता में भी लिखा हुआ, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन बड़ा प्रबल है, उससे प्रबल बुद्धि है। कौन? मन से प्रबल बुद्धि कौन? जिसको तीसरा नेत्र शंकर को दिखाया जाता है, वो त्रिनेत्री बड़ा प्रबल है इस दुनिया में, महादेव बनता है, महाअसुर से महादेव बन जाता है। हा? बनता है कि नहीं? हाँ, तो बताया वो तो उससे ज्यादा बुद्धिमान तो और कोई होगा ही नहीं। महादेव से ज्यादा बुद्धिमान महादेव ही होगी? होगी? हाँ, वो भी नहीं हो सकती। वो तो परम ब्रह्म का टाइटल धारण करता है, नहीं? परम ब्रह्म का टाइटल धारण, जो परम ब्रह्म का टाइटल धारण करता है, उस परम ब्रह्म को तो शास्त्रों में भी माना है। क्या? शास्त्रों में भी, शास्त्रों में ये श्लोक है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी परम ब्रह्म को हम नमन करते हैं और उसके अलावा किसी को नमन नहीं करते। तो वो परम ब्रह्म जो कहा जाता है, वो परम ब्रह्म निवृत्ति मार्ग का है या प्रवृत्ति मार्ग का है? परम ब्रह्म निवृत्ति मार्ग का है या प्रवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का है। जब प्रवृत्ति मार्ग का है तो उसकी सहयोगिनी कोई होगी कि नहीं होगी? प्रैक्टिकल में चाहिए कि नहीं? परम ब्रह्म भी प्रैक्टिकल में है, क्योंकि परम ब्रह्म तो सबसे बड़ा गुरु सदगुरु हो गया है। तो उसको सहयोग करने वाली ऊंच से ऊंच कोई आत्मा होगी कि नहीं होगी? कौन है? परम पिता। अच्छा, वो निराकार, वो साकार, एक हाथी तो एक चींटी, ये साथी बनेंगे सदा काल के? हाँ, पराशक्ति। उस पराशक्ति का नाम ही है आदि लक्ष्मी, महागौरी है। वो ही पराशक्ति जब क्या होता है, आत्मा रूपी जो पराशक्ति है वो क्या होता है, जड़त्वमयी जो पृथ्वी है, पृथ्वी माता धरणी माता है ना, जगदम्बा, उसके संग के रंग में आती है। तो क्या होता है फिर रिजल्ट, कि वो जो अपराशक्ति कही जाती है, जगदम्बा है, पृथ्वी माता है, वो फिर कंट्रोल कर लेती है। जगदम्बा सारे जगत को कंट्रोल करती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शिव बाप आते हैं तो कहते हैं मैं वर्षा देता हूं प्रजापिता को, और प्रजापिता किसको वर्षा देता है? प्रजापिता किसको वर्षा देता है? जगदम्बा को वर्षा देता है। और जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है कि नहीं? हाँ, तो महाकाली का रूप धारण करेगी तो विकराल रूप हो जाएगा ना। किसकी संगिनी बनी? महाकाल की संगिनी बनी। तो महाकाल को कोई जीतेगा? उसको तो कोई नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता ना। तो फिर बताओ, वो जो महागौरी बनती है इस सच रूपी रंगमंच पर, उससे ज्यादा कोई गौरी नहीं बनती है। बनती है कोई? तो फिर वो कलयुग के अंत में आकर के महागौरी क्या बनेगी?
ऐसे ऐसे कर रहा। संग के रंग से क्या बनेगी? अरे वो बताते हैं ना, कोई राजा का बच्चा भेड़िए उठा ले गए और वो उसे खाना पीना भूल गए, और तो वो बच्चा भी पलता रहा भेड़ियों के साथ, समझा? तो वो बच्चा ज्यादा खतरनाक हो गया कि भेड़िया ज्यादा खतरनाक रहे? हाँ, बच्चा ज्यादा खतरनाक हो गया ना। तो ऐसे ही वो महालक्ष्मी जो महागौरी कही जाती है, वो भी जब जगदम्बा महाकाली के संग के रंग में आ गई, पृथ्वी के संग के रंग में आ गई, जड़त्वमयी के संग के रंग में आ गई, तो वो आत्मा रूपी पराशक्ति भी क्या बन जाती है? आत्मा क्या बन जाती है? अरे जड़त्वमयी देह के संग में आके क्या बन जाती है? काली के संगन में आएगी तो काजर की कोठरी में कैसो शयान हो जाए। एक लीक काजर की लागी है कि नहीं लागी है? लग जाती तो काली बन जाती। तो शास्त्रों में यादगार लिखी हुई है कि पार्वती भी क्या बन गई है? पार्वती भी काली बन गई। झूठी बात है? हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पार्वती भी काली बन जाती है। और शंकर जी उसे कहते हैं तुम तो काली हो, तो उसे बहुत बुरा लगता है बाहर, और छोड़ छाड़ के चली जाती है तपस्या करना। हाँ, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। क्या है? जो सुर बनने वाली आत्माएं होंगी उनको आसुरीपना अच्छा लगेगा? हाँ? उन्हें कहे कि तुम आसुरी हो, राक्षसी हो, तो उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं, वो तो कहेंगे नहीं, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी जब तक मैं क्या नहीं बन जाऊं, काली से गोरी नहीं। तो शास्त्रों में लिखा है कि नहीं, काली हो गई। पता है कैसे काली हो गई? कोई लक्कड़ बुद्धि हो और आग में लक्कड़ गिर जाए तो काला रूप धारण करेगा कि नहीं लक्कड़? हाँ, तो सती जो है, कहते हैं दक्ष की पुत्री आग में कूद गई तो क्या बन गई? पहले काली बनेगी नहीं? हाँ, काली बन जाती है। और काली बन करके फिर वो तपस्या करने चली गई। तपस्या में तो तपा जाता है ना। हाँ, योगाग्नि होती है ना। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो योगाग्नि हो गई, और योगाग्नि में तपस्या में तपते हैं तो वो काली काली लकड़ी भी क्या हो जाती है? कोयले से लाल अंगारा हो जाती है कि नहीं हो जाती? नहीं हो जाती। और लाल अंगारा ही बनी रहेगी। हाँ, बहुत ऊंची तपस्या करेगी, जैसे विश्वामित्र की तपस्या गाई जाती है। तो जो विश्व का मित्र है तो मित्राणी भी क्या होगी? कम होगी क्या? हाँ, वो भी इतना तपस्या करती है, इतना लाल अंगारा बनती रहती है, तो अंगारा छोटा होता जाएगा कि बड़ा होता जाएगा? राख बनता जाएगा। हाँ, तो बाबा फिर बच्चों को चैलेंज देते हैं। अब देखेंगे क्या कि योग अग्नि में रहते रहते कौन बनते हैं राख। देखेंगे कि नहीं? राख कौन बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। करोड़ों पुरुषों में से एक कौन निकलता है वो भी देखेंगे, और करोड़ों फीमेल्स में से कौन निकलती है वो भी देखेंगे कि नहीं? तो देखो तुम बच्चे हैं क्या, तमो प्रधान राक्षस से सतो प्रधान नंबरवार देवता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो देवता थे सो असुर बने हो, क्योंकि वो था ही देवताओं का राज्य। तो देवताओं के राज्य में क्या होगा? पब्लिक सारी क्या होगी? है देवताओं के राज्य में प्रजा भी देवता ही होगी कि कोई असुर होगा? देवताओं के राज्य में सब देवता।
असुरों के राज्य में सब राजा यथा राजा तथा प्रजा। ओम शांति।